मैनुअल इज क्रेजी यार, क्रेजी। मैंने एक बार जॉर्जिया में M5 चलाई थी। लोग देख रहे हो ये क्या है भाई, होना एक ऐसा चाहिए, होना ये चाहिए काइंड ऑफ ऐसा। तो क्या हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है 7 लीटर की। अब बारी ट्रांसमिशन ऑयल, ट्रांसमिशन फिल्टर सब चेंज, डिफ ऑयल चेंज। वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। देख रहे हैं आप कहाँ पे हूँ मैं, समझ ही गए होंगे भाई। बट अ बीस्ट यार, एक दिन ये मैनुअल अपनी करवाएंगे ना आगे, जब आपको बताएंगे। मैनुअल इज क्रेजी यार, क्रेजी। मैंने एक बार जॉर्जिया में M5 चलाई थी। वो इट्स नॉट F10, पुरानी वाली सीरीज थी, E60 से भी पीछे। सीरीज नंबर देख के बताऊंगा आप लोगों को कौन सी थी एग्जैक्ट, मेरे को भी अभी याद नहीं है। ओ भाई गाड़ी थी भाई, गाड़ी। अब अपनी गाड़ी पे क्या काम चल रहा है भाई, बेसिकली हम आए क्यों है। डंडा तो भाई आप लोगों को बताया था मैंने, स्टड्स चेंज करवाने पड़ेंगे। बाकी अभी ऑयल सर्विसेज हुई हैं इसकी, अभी इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ट्रांसमिशन और चेंज होएगा। ट्रांसमिशन के बाद भाई डिफ चेंज होगा। सो बेसिकली हम लोग जिस अपडेट के लिए आए हैं वो क्या है, अब आप देखेंगे क्या। बहुत सारा सामान, ये लो अपना रोटर, अपनी ये सब कुछ अपना सामान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सारा सामान हम लोगों ने निकाल लिया है। क्यों निकालना है भाई ये बताऊंगा आप लोगों को, और बताता हूँ एक बार क्या क्या चीज़ वो हुई है, चेंज हुई है या चेंज। बेसिकली भाई अब बताता हूँ आप लोगों को क्या करवा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे होगा। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, अपने को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना इन लोगों को है जो कर रहे हैं, बट हम भी ले रहे हैं, आप भी ले लो मेरे से। तो बेसिकली भाई यहाँ से आप लोग देख रहे हो ये क्या है भाई, होना एक ऐसा चाहिए, होना ये चाहिए काइंड ऑफ ऐसा, बट ये अब है ऐसा। क्यों है अब मैं बताता हूँ। दीज आर बाई स्विंग आर्म्स, ये है। अब दिक्कत अपने को, हम चेंज करवा क्या क्या रहे हैं पहले वो बताएंगे, पहले ये बता देते हैं। एक्सल बाई रियर एक्सल, ये अपना कैलिपर, ये चीज़ नीड टू बी चेंज। अब आप देख रहे हो ये ड्रिफ्टिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी समझाऊंगा आपको क्यों है क्या है, पहले आप देखें। दीज आर रबर्ड सील्स जो अपने कटने से बचाती हैं, बट ये प्ले बना रही है भाई, ये चेंज करनी पड़ेगी, ये चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी क्या बात किया, चलो ये बता रहे हैं ये गाड़ी ऐसे क्यों खुली हुई है। ये कैलिपर यहाँ मतलब ये इसकी डिस्क यहाँ पे क्यों है, जो रोटर है अपना, और अपना कैलिपर यहाँ पे क्यों है। कैलिपर यहाँ पे इसलिए है, यहाँ पे बनेगा डबल कैलिपर सिस्टम इस गाड़ी पे। अब आप समझेंगे, ये डिस्क आएगी ऊपर, ये ऊपर होके इस पे एक और कैलिपर लगेगा, ये उसकी साइज मेजरमेंट और सब चीज़ के लिए। ऑलमोस्ट भाई हमारे शॉकर भी गॉन है भाई, शॉकर वगैरह गॉन है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो करेंगे ना बताऊंगा। कॉइल ओवर्स बेबी, कॉइल ओवर्स सून जल्दी जल्दी 10K करवा दो इस पे। क्रेजी बिल्ड चाहिए, जल्दी करवा दो। क्रेजी बिल्ड चाहिए तो भाई 10K करवाओ, फिर क्रेजी करते हैं कुछ। अब आता हूँ भाई मैं इस पे दोबारा से कि क्या होगा। कैलिपर यहाँ पर लगेगा, रोटर, फिर आएगा कैलिपर। अब बताता हूँ भाई, दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्रिफ्टिंग। क्यों भाई, ये प्ले बनाती हैं। अब ये देखो आप प्ले बन रहा होगा, तो हम इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हम इसमें लगा सकते हैं भाई, PU होता है, मैं जो PU लगाऊंगा हम लगा सकते हैं। इसमें नायलॉन भी लगाते हैं, नायलॉन से स्टिफनेस बढ़ जाएगी। अभी हम इस पर कोइल ओवर लगाएंगे, सस्पेंशन कोइल ओवर लगेगा, तो सस्पेंशन कोइल ओवर के साथ मेरे को इतना स्टिफ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उन सस्पेंशन को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ सस्पेंशन को, बट ये भी स्टिफ और सस्पेंशन भी स्टिफ। तो भाई डेली ड्राइव करनी है, ट्रैवलिंग व्लॉग कमिंग सून, ठीक है। ड्रिफ्ट कार लेके पूरे इंडिया में घूमूंगा, पूरे इंडिया में ड्रिफ्ट कार लेके भाई। जो भी बंदा मेरे को जहाँ भी देखता है, कहीं से भी मेरे को जानता हो रहा है, तो आगे मिल सकता है गाड़ी देख के। अभी क्रेजी कंटेंट कमिंग सून। इसके बाद भाई अब हम देखेंगे भाई जो इस चीज़ पे रोटर, एक और कैलिपर और दूसरा कैलिपर। अब ये कैलिपर नॉर्मल ब्रेकिंग में काम आएगा जब मैं वहां से दबाऊंगा। दूसरा कैलिपर आएगा ई ब्रेक्स के लिए, जो हाथ में हैंड ब्रेक होता है उसको बोलते हैं, ई ब्रेक्स के लिए काम आएगा। तो दूसरा कैलिपर लगेगा फिर मेरी गाड़ी को लॉक करने के लिए। तो भाई बेसिकली ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अब आपको अंदर से भी दिखा सकते हैं। कुछ सब फ्रेम्स वगैरह चेंज करवाने हैं मेरे को कुछ। अब इसके बाद मैं जो चेंज करवाऊंगा वो लगेगा कोइल ओवर, बट वो कोइल ओवर आज नहीं लगवा रहा, अभी नहीं लगवा रहा। धीरे धीरे भाई एंटिसिपेशन बढ़ाओ, अपनी चीज़ें हाइप अप करवाओ और फिर होगा जो होगा, अभी नहीं है। तो अब इसको उतरवाते हैं नीचे। इसके बाद मैंने क्या क्या करवाया वो दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया भाई, मेरी गाड़ी एंगल किट पे काम कर रहा है। उसके बाद लगेगी आगे एंगल किट, वो अभी हम कस्टम बनवाएं या किसी बहुत सेक्सी कंपनी से बाहर से ऑर्डर कर ले,
नहीं थी पर देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे होगा। तो भाई ये अपनी गाड़ी लोगो भाई, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसमें मैंने अभी एज इन सर्विस क्या क्या करवाया कैसे करवाया। एक सरप्राइज हो रहा है आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज क्या है अब आप पूछेंगे। भाई ई ब्रेक्स, जिन लोगों को ड्रिफ्टिंग के बारे में पता है यार, कुछ ड्रिफ्टिंग का वो है, तो ई ब्रेक्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, अभी मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या सिस्टम होता है, होजिंग कौन सी लगती है, वो हॉज किसके लिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमने फाइनली भाई गाड़ी लेने के बाद गाड़ी का उड़ बनना है, उड़ खोलना पड़ेगा बेसिकली। अब क्या करा भाई, ये तो मैं भाई ने बताया था, बनवाया अब आप लोगों को। अब क्या हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है 7 लीटर, कितना भैया 7 लीटर भाई, 7 साढ़े 7 लीटर आता है। हमको 3 लीटर में पड़ी है, 9 लीटर के आसपास मेरी एयर फाइल आता था, बट कोई बात नहीं। इसके एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, 7.5 लीटर स्पेशल ऑयल डलवाया भाई। किस लिए डलवाया वो भी आपको बताऊंगा। वो है हाई टेम्परेचर्स के लिए, सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं भाई। OW30 and 40 यूज़ करते हैं, मैं 40 फॉर बार के लिए और OW30 मैं यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली भाई इंजन ऑयल चेंज हो गया। इंजन ऑयल में अपना इस वाली में 3 लीटर स्ट्रेट 6 M4 F82 में अपना डाला 7 लीटर के आसपास। M5 में F10 में डलता था 9 लीटर समथिंग। फिर इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर तीनों चेंज। अब बारी ट्रांसमिशन ऑयल, ट्रांसमिशन फिल्टर सब चेंज, डिफ ऑयल चेंज। भाई प्रिटी मच भाई मैं अपने भाइयों को कहूँगा जिनके पास भी M कार है भाई, रूल बना लो 4000 किलोमीटर और सब कुछ चेंज कर दिया यारो भाई। ऑयल स्पेशली, सब कुछ का मतलब ऑयल है भाई मेरा, और कुछ नहीं है। ऑयल चेंज जरूरी है भाई, 4000 किलोमीटर चलाओ, इंजन ऑयल जरूरी मस्ट चेंज करो सबसे वो। उसके बाद क्योंकि भाई मेरे भी 5 मेरे हो गए थे नियर अबाउट 7-8 किलोमीटर हुए थे, तो मैंने अब भाई चेंज करना ठीक समझा, पर कंडीशन इज़ नॉट सो गुड कि भाई मेरे तेल की कंडीशन गुड है। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को आगे ई ब्रेक्स और इसका काम है भाई। गोल्ड स्टार्ट कर दिया भाई भाइयों ने, परफेक्ट शॉट, मैंने नहीं कही थी। तो भाई अब ये अपनी गाड़ी है गोल्ड स्टार्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब अपनी गाड़ी में ई ब्रेक्स में क्या होगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी ये इंजन ऑयल को रेगुलेट कर रहे हैं भाई, ये सारे में इंजन ऑयल जाएगा, वहाँ से ये कोड भी करेंगे भाई। हो गई अपनी ये, अब रेगुलेट होगा भाई, नीचे तक जाएगा, पूरे इंजन में फ्लो होएगा। फिर ये चेक करेंगे डाल के कि गाड़ी मिसफायर नहीं कर रही और नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें। तो अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ई ब्रेक्स के बारे में, क्या क्या होगा, होजिंग दिखाऊंगा आपको, वो नेक्स्ट अपडेट में दिखाऊंगा, या भाई के पास यहाँ पे भी रखी होगी तो मैं होज दिखाता हूँ भाइयों को क्या होती है ई ब्रेक्स की हाउस के लिए। भाई ये कुछ मटेरियल है, भाई ने दिखाया, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा दिस काइंड ऑफ मटेरियल, और उस पर बनेगा क्या, बनेगा ये टी स्ट्रक्चर क्या है और ये मटेरियल क्या है और सब कुछ अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। क्या क्या मेरी गाड़ी में लगेगा एक्स्ट्रा, क्या क्या मतलब ड्रिफ्ट बिल्ड में क्या क्या मेरे को नीड होगी, और क्या क्या मैं ई ब्रेक्स के लिए चेंज करा रहा हूँ। ई ब्रेक्स कुछ नहीं है भाई, बेसिकली लॉकिंग द कार, ये है सीधी सीधी आप लगा लो, इसको वैसे बोला जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे कैसे क्या कैसे नहीं। लुक देख लो भाई अपनी डेविल की भाई। तो भाई ये है अपना काम रोज का, और मैं एक्सपेंसिव भाई, कहाँ पैसे जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो भाई ये अपना फाइनली अपने काम हो गए कंप्लीट। यहाँ पे ये अपने 4 टायर इनको सेटअप करते हैं। फाइनली मैंने ये चीज़ सोची है कि इसको या तो इधर अपना एक स्टूडियो बनाया जाए या दूसरे एक कमरे को लिया जाए, बिकॉज अकेला रह रहा हूँ भाई, तो एक स्टूडियो तो बनाना ज़रूरी है जहाँ पे हुड वगैरह सारी चीज़, प्रोटेक्शन गार्ड मेरी M4 का जो मैंने उतरवा रखा है, ये मेरी का एक स्पेयर अलॉय, अगर आपको दिख रहा है समझ आ रहा है क्या चीज़ है ये पीछे का भाई अपना एक 18 इंचेस, ये मेरे रेस्ट ऑफ अलॉयस रिम्स जो अभी ट्रैक करेंगे, ड्रिफ्ट पैड वो करेंगे तो उस दिन फाड़ लेंगे। सो ये वाले कौन से सेट है जो मैं रन कर रहा हूँ, दीज आर बेसिकली फैल्कन्स भाई। मैंने और सारा जो अपना सामान है देखोगे आप लोगों को मैंने दिखाई नहीं है, पर ये चीज़ क्रेजी लगती है। ये है मेरे M alloy wheels। व्हाट इज़ M alloy wheel? यू कैन सी भाई, जो M का फैन है, दीज आर इन M कलर्स। सो अब एक बार इनको भी रखते हैं, भाई को देते हैं फ़ोन, भाई पकड़ेंगे पापा मजदूरी करेंगे। ले भाई फ़ोन पकड़, शूट
पूरे दिन का भाई अपना यही अप्स एंड डाउन्स है भाई। सो बेसिकली भाई ये हो गया भाई अपना सेटअप तैयार। सेटअप तो क्या तैयार हुआ है, बट स्टिल ये भाई आ गया अपना, ये अपना भाई मेरे जॉर्डन्स हटा दो उसको यार, कैमरामैन हटा देना। सो भाई बेसिकली भाई ये मेरे अपने 4 अलॉयस रियर के लिए। अभी 20s पे कार है, फिर ये स्पेयर सम पार्ट्स, ये भाई मेरा क्रैश बार। अब इस मेस को आप लोगों को टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब मैं अब इसको जचाऊंगा और है आपको बस 1 मिनट में अब ये जचा हुआ मिलेगा। तो भाई ये हो गया अपना, आप लोगों का था ना वेट नहीं करना पड़ा, सिंहासन हो गया अपना तैयार। सो ये सिंहासन पे बैठ के क्या होते हैं सब लोगों ने भाई बनाया है चीज, भाई सब लोगों ने आपको चीजें दिखाई है भाई, भाई दिखा रहा है। अब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ई ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, मैं क्या काम करवा रहा हूँ, होते क्या है ये चीज, लोगों को लगता है क्या करवा रहे हो, सब कुछ है। अब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। सो भाई कैमरामैन आ जाओ भाई, फोन कर दो, फोन देंगे भाई वो एक्सप्लेन करेंगे कि भाई होता क्या है। अब बेसिकली मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आपको अब कुछ फोटोज ऐड करूंगा 2 तरह से। एक चीज़ को मैं समझाऊंगा और उसके बाद पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा वो वर्क कैसे करता है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटो मिल जाएगी मेरा वीडियो में, कहीं पे मैं इसको अटैच कर दूंगा कि कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं। बेसिकली हाथ में हैंड ब्रेक लगता है जो लोगों को पता है, बट उसके बाद क्या होती है, अंदर पाइपिंग होती है, अंदर पंप लगता है, हाइड्रोलिक पंप होता है, फिर डबल कैलिपर सिस्टम होता है। डबल कैलिपर मीन्स क्या, कैलिपर बोलते हैं ब्रेक होल्ड करने वाले को। डबल कैलिपर सिस्टम होता है, बेसिकली 2 कैलिपर्स लग जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि डायग्राम में मीन्स क्या होगा, उससे कैसे ये काम करते हैं। अब आता हूँ मैं इस बात पे, अपनी होजिंग लगेगी, अपना हाइड्रोलिक पंप लगेगा, ई ब्रेक लगेगा, पीछे कैलिपर लगेगा। बेसिकली इन चीज़ों से कंसिस्ट होता है हमारा डबल कैलिपर सिस्टम या ई ब्रेक्स। ये मैंने फोटो डाल दी होगी इस चीज़ की, आपको इमेज मिल जाएगी कि ये मेन कंपोनेंट होता है। अब मैं बताता हूँ उसको वर्क कैसे करते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने एक डायग्राम और इसमें ऐड किया है कि भाई अब होता क्या है। बेसिकली इस डायग्राम को देख के आपको दिख रहा होगा, फ्रंट में और रियर के 2 ब्रेकिंग बना रखे हैं, 2 टायर बना रखे हैं। इसमें फ्रंट क्या होता है, रियर क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक इज फॉर रियर कैचिंग कैलिपर्स। हम उसको हैंड ब्रेक को अपने को काट देंगे, क्रॉस लगा हुआ उसमें। अब उसकी जगह हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हैंड जो फ्रंट ब्रेकिंग है मेरी, वो होगी मेरे पैर से, हैंड ब्रेक को हम काट देंगे, बीच में हम लगा देंगे पंप, जिससे क्या होगा, मैं ई ब्रेक पे इनपुट दूंगा तो आउटपुट वो करेगा मेरे ई ब्रेक्स को, मतलब पिछले ब्रेक्स को हाइड्रोलिक पंप करेगा, पिछले मेरे कैलिपर्स को लॉक खींचूंगा। जैसे ही बड़ा पंप होगा वो वहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड जाएंगे और सब कुछ, और वो मेरे को कर देगा एकदम जाम। तो ये होता है बेसिकली ई ब्रेक्स। कहाँ काम आता है, टर्न्स में नीचे मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ दिस वे, अब मेरे को टर्न लेना है तो मैंने खींचा और मैंने साइड चेंज की। तो बहुत सारी यूज है इन चीज़ों के, मैं आपको आगे चल के सारी चीज़ एक्सप्लेन में बताऊंगा और दिखाऊंगा। होप सो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं हुई तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात करें, मैं भाइयों से बात करूँगा जो जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहे। और अगर होगी है तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड भाई फॉलो फॉर मोर। इंस्टाग्राम भाई अपने भाई का फॉलो कर लो और यूट्यूब पे सपोर्ट दो। प्रॉमिस किया 5K पे वीडियो डालूंगा अपनी, मैं MBBS से मैंने ये कार एंथुसियास्ट में कैसे बना, और 10K पे आप लोगों को बता रखा है ना गाइस, KTM आ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त, सारा क्रेजी बिल्ड उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।